कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और गुना लोकसभा के प्रभारी लाखन सिंह यादव ने गुरुवार को राजीव गांधी कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए गुना सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर कार्यकर्ताओं की राय जानी। बैठक में मौजूद कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने एक राय होकर गुना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी चयन के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को अधिकृत करने पर अपनी सहमति जताई है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ की अध्यक्षता में लाखन सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा की। इसके अलावा कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। यादव ने कहा कि कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम निश्चित ही अच्छे आएंगे। उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनकी युवा टीम की प्रशंसा करते हुए बुजुर्ग नेताओं के सामंजस्य से लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम आने की उम्मीद जताई है। यादव ने कहा कि कार्यकर्ता अगर जीतू पटवारी के विजन और परियोजना पर काम करे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस काफ़ी लोकसभा सीटें जीत सकती है। इसके लिए जनता के बीच जाना होगा। यादव ने पूर्व सीएम कमलनाथ के मंडल सेक्टर मजबूती अभियान को भी बढ़ावा देने की बात कही। लोकसभा चुनाव प्रभारी ने आह्वान किया कि कार्यकर्ता मुस्तैदी से काम करने को दिमाग में बसा लें और धरातल पर काम करें। कांग्रेस की बैठक में आए मोहना नगरपालिका के अध्यक्ष राधाकृष्ण धाकड़ ने दावा किया कि विधानसभा के नतीजे संदेहास्पद हैं। उन्होंने जनता की मनोदशा और कांग्रेस के पक्ष में बने माहौल का जिक्र करते हुए कहा कि सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में था, जैसे ही नतीजे आए सब कुछ बदल गया। धाकड़ ने चुनाव नतीजों में धांधली की आशंका जाहिर करते हुए ईवीएम की बजाय चुनाव को मतपत्रों से कराने की आवश्यकता भी जताई। धाकड़ के मुताबिक जिन देशों ने ईवीएम बनाई है उन्होंने भी इसे हटा दिया। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि देश से ईवीएम हटेंगी तभी निष्पक्ष चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राण ईवीएम में बसे हुए हैं। राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए धाकड़ ने कहा कि मोदी जी विकास के मुद्दों को धर्म की आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक की शुरुआत में बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने मेहनत और लगन के साथ चुनावी रणभूमि में कांग्रेस के सिपाहियों को जुट जाने का आह्वान किया। मेहरबान सिंह धाकड़ ने स्वागत उद्बोधन दिया। संचालन सत्येंद्र जैन ने किया। लोकसभा प्रभारी लाखन सिंह यादव और मोहना के नगरपालिका अध्यक्ष राधाकृष्ण धाकड़ का स्वागत करने के बाद कार्यकर्ताओं को बैठक के उद्देश्य से परिचित कराया। इस अवसर पर नूरुल हसन नूर, हरिशंकर विजयवर्गीय, विश्वनाथ तिवारी, मानसिंह परसोदा, रजनीश शर्मा, राजेंद्र तिवारी, गोपाल शर्मा, रणबीर कुशवाहा, सीमा यादव, मनीष रघुवंशी, शेखर वशिष्ठ, पंकज कनेरिया, वीरेंद्र सिसोदिया, फलेश उराज, हर्षमेर, जिनेन्द्र जैन सहित अनेक लोग मौजूद थे। लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ो और चुनाव में हम सब लोग चाहेंगे तो रिजल्ट अच्छे जरूर आएंगे। अभी हमारे नायक जी ने एक बात यह कही कि यहाँ के टिकट के बारे में हम सब लोगों की राय है कि आदरणीय राजा साहब को अधिकृत कर दिया जाए। यदि आप लोगों को ऐसा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है और मेरी भी परेशानी बचेगी। यदि आप सब लोग ऐसा तो उनसे बेहतर कैंडिडेट हम और आप तो इसलिए मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि ऐसा हो तो डीसीसी की तरफ से एक ऐसा प्रपोजल चला जाए, प्रस्ताव चला जाए। बाकी मैं आप लोगों के बीच में बैठता रहूंगा, चर्चा करता रहूंगा। इतनी सी मैं आपके बीच में निवेदन किया हूँ। आप सब लोगों ने ऐसी विषम परिस्थितियों जब पूरे प्रदेश में हमारा कार्यकर्ता दुखी पड़ा है, हताश और उदास पड़ा है, आप इतने जाबाज साथ या इतने समय से बैठे, निश्चित तौर पर हम सब लोग यदि मन में डाल लें तो निश्चित तौर पर हम लोगों को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वही सोच रहा हूँ, सो बात जो सोचा है वही सोच रहा हूँ। एक उम्र से 1.25 लाख के जंगल में खड़ा हूँ। देश के स्वतंत्र होने के उपरांत 52 से 62 तक यहाँ कांग्रेस के पार्लियामेंट में 62 में राजमाता की एंट्री के बाद यहाँ एक दूसरी महल कांग्रेस पैदा हुई। इत्तेफाक से मैं सभी से आपकी सेवा में संलग्न रहा हूँ। तो ये जो परिस्थितियां आज उत्पन्न हुई हैं, विकास की बात राजनीति की बात समाप्त हुई, उससे धर्म की बात पे चुनाव आधारित हो गया। इस विचित्र अवसर पर भी हम लोग यदि
एकत्रित होकर सामूहिक रूप से अगर पार्टी के चुनाव के लिए समर्थन के लिए गए तो हम विदेशी हासिल कर सकते हैं। हौसला खोने की जरूरत नहीं है। जैसे कि चिरंजीव ऋषि अग्रवाल ने बमोली का परिवर्तन किया, इसी तरीके से हम गुना लोकसभा को भी परिवर्तित कर सकते हैं। कतई जरूरत नहीं है मायूस होने की। अपने अपने काम में अपन लग जाएं और फिर से एबीसीडी से शुरू हो, क्योंकि महल कांग्रेस की वजह से हमने तो अपने टूट के बच्चों को भुला दिया है, उसको भी आप भूलें और ऋषि अग्रवाल की तरह आप भी लग जाएं तो हम बिल्कुल लोकसभा भी जीत सकते हैं। मुझे आपने अवसर दिया, बर्दाश्त किया। धन्यवाद। जय हिंद।